जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हम सब लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चर्चाएं गोष्ठियां करते हैं, लेकिन धर्म का जो प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए वो कम दिखता है। धर्म की बातें करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले लोग बहुत विरल हैं। और धर्म को जीने वालों में भी धर्म को सही ढंग से जीने वाले लोग और विरल हैं, और सही ढंग से जीने वाले लोगों में भी उसका सही फल पाने वाले लोग भी बहुत विरल हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो धर्म की बातें करते हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो धर्म को जीते हैं, तीसरी तरफ वे हैं जो धर्म को सही तरीके से जीते हैं, और चौथे तरफ वे हैं जो उसका सही फल पाते हैं। हम अपने आप को इन चारों के मध्य खड़ा कर देखें कि हम कहाँ हैं। धर्म के प्रति रुचि और लगाव होने के कारण धर्म की चर्चा करने वालों में तो हमारा स्थान पक्का है ही, है कि नहीं है? अरे महाराज जी, आप तो शुरू भर तो करो। हम तो एक बार शुरू होंगे तो नॉन स्टॉप चालू ही हो जाएंगे। इतनी समझ हम धर्म के संदर्भ में रखते हैं, और ये कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहे तो हम अपना निर्णय भी प्रकट करने में सक्षम है ना। धर्म की बातें करना अच्छी बात है, लेकिन केवल बातें करना अच्छी बात नहीं है। मैंने जब से होश संभाला तब से धर्म की चर्चा सुनी है और की है, आगे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। होश संभालने से लेकर आज तक मैंने धर्म की खूब चर्चा की है, कर रहे हैं, सुनी है। तो भैया, कोरी चर्चा का क्या लाभ? कोरी चर्चा से भीतर कुछ घटता है क्या? कुछ घटा है क्या? कुछ भी नहीं ना। तो मैंने चर्चाएं तो खूब की, लेकिन मेरे भीतर घटा क्या? घटेगा कब? जब मेरी चर्चा मेरी चर्या में परिणत होगी। बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे क्रिया के रूप में परिणत करना बहुत बड़ी साधना है। धर्म केवल चर्चा का अनुष्ठान नहीं है, धर्म चर्या का अधिष्ठान है। अपने जीवन में वैसी चर्या घटनी चाहिए। बातें हमने बहुत की, अब कुछ करने की बात। विगत दिनों से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की खूब गहरी चर्चाएं आप सबके बीच हुई। आपने भी बहुत रस लेकर के सुना, और सुना क्या, रोज ही सुन रहे हो। सुन रहे हो ना। कई लोग तो बोलते हैं, महाराज हम आपका कोई प्रवचन कभी मिस नहीं करते।
आपके प्रवचन को सुने बिना हमें शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलती। अच्छी बात है, तो भाई प्रवचन सुन रहे हो, अच्छी बात है, पर केवल सुन रहे हो या कुछ और भी? सुनना अच्छी बात है, पर केवल सुन के रह जाना अच्छी बात नहीं है। सुनो, पर सुनने तक सीमित न रहो। जो सुना है उसको गुनो और उसमें अच्छा जो है उसे चुनो और जीवन का नया ताना बाना बुनो। सुनो, गुनो, चुनो और बुनो। सुनते सब हैं, गुनता कोई बुरला है, और गुनने के बाद उसमें से अपने काम का चुनता और भी बिरला है, और उसे चुनकर अपने जीवन का सही ताना बाना बुनने वाला और बुरा है और बिरल है, बहुत कम है। हम कहाँ हैं? मैंने धर्म का खूब खूब रसपान किया, खूब मैंने धर्म की चर्चा की। अब मुझे जीना है। जो सुना है उसको गुनना है और गुन कर अपने लिए चुनना है। धर्म को जीना है और धर्म को जीने का नाम ही चारित्र है। और आचार्य कुंद कुंद कहते चारित्र ही धर्म है। क्या है? चारित्र ही धर्म है। चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र धर्म है। धर्म क्षमता है, और क्षमता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम क्षमता है। मैंने आपसे धर्म को जीने की बात की तो धर्म चारित्र है। अपने चरित्र को पलट कर देखो, मेरा चरित्र क्या है? जो व्यक्ति जितना सुचरित्र है वो उतना धर्मी है, और जिसका चरित्र जितना बिगड़ा है वो उतना अधर्मी है। तुम धर्म को जी रहे हो या नहीं, इसे जानना है तो कुछ मत करो, अपने चरित्र को निरखने की कोशिश करो। मेरा चरित्र कैसा है? सुचरित्र है या कुचरित्र है? अगर कुचरित्र है तो अधर्म है, और सुचरित्र है तो धर्म है। अपना अंतर विश्लेषण करे, टटोले कि मैं अपने चरित्र को बेदाग मानता हूं या मेरे चरित्र में कहीं कोई दाग धब्बा मुझे नजर आता है। यदि अपने चरित्र को बेदाग मानते हो, महसूस करते हो, तो समझना तुमने अभी धर्म को जीना शुरू कर दिया है। और यदि तुम्हारे साथ कोई दाग धब्बा लगा है तो समझना अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है, क्योंकि चरित्र में दाग लगना सबसे बड़ा अधर्म है, और जब तक अधर्म है तब तक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे। अपने चरित्र को पलट करके देखने की जरूरत है। मैं कहां हूं, मेरी स्थिति कहां है, उसे देखें, उस अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें।
तो जीवन का कायाकल्प हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। तो पहले देखें कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा चरित्र कैसा है, मैं अपने चरित्र को सुचरित्र कह सकता हूं या नहीं। मानते तो सब अपने आप को चरित्रवान है कि नहीं है? बोलो। हाँ, किसी से कह दे कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बात बोलूं, किसी से ये कहना कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये भी एक अच्छे व्यक्ति का चरित्र नहीं है। अच्छा व्यक्ति कभी किसी के लिए गलत नहीं कहता, और अगर गलत कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई कमी है। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, अगर जब तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो उसे स्वीकारने में क्या संकोच? अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं, और सही हूं तो सही हूं, सही हूं तो मुझे और अच्छा होना है, और गलत हूं तो मुझे अपना सुधार करना है। इतना सा तो काम है। अपने चरित्र को पलट कर देखिए, मेरी चरित्र की स्थिति क्या है, मैं कहाँ हूं, कितना सही हूं, कितना गलत हूं, ये बात मन मस्तिष्क में घूमनी चाहिए। तो मेरा चरित्र बेदाग है तो ठीक है। और जब हम बेदाग चरित्र की बात करते हैं तो जो नीति नियम सदाचार के साथ जीता है, मर्यादाओं के बीच जीता है, जिसके जीवन में संयम घटता है, उस व्यक्ति को हम चरित्रवान मानते हैं। और व्यवहारिक दृष्टि से वो व्यक्ति धर्मी है, क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार का कोई अधर्म नहीं दिख रहा है। पर आचार्य कुंद की दृष्टि में ये धर्म का सही स्वरूप नहीं है। वे हमें एक कदम और आगे देखना चाहते हैं। वो कहते धर्म को जीना, धर्म को सही ढंग से जीना। बातें करते आए, अब तुमने जीना शुरू किया, अच्छी बात है। तुम्हारे जीवन में नैतिकता है, प्रामाणिकता है, मर्यादा है, संयम है, ये सब चीजें अच्छी बातें हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में वे कहते हैं धर्म को सही ढंग से जियो। धर्म को सही ढंग से जियो मतलब धर्म के स्वरूप को समझो। वो क्या कह रहे हैं? धर्म क्या है? चारित्र है। और चारित्र क्या है? समता है। और समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। अपने मन की क्षमता ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अगर धर्म को ठीक रीति से जीना चाहते हो तो प्रतिपल समता का अभ्यास करो, और समता का अभ्यास बनाए रखना चाहते हो तो मोह और क्षोभ से बचो। ये पल पल जो मोह का उभार होता है, पल पल जो क्षुब्धता होती है, वही हमें हमारे मूलभूत धर्म से विमुख करता है। ये मोह और क्षोभ क्या है? मुग्ध होना और क्षुब्ध होना। किनमें मुग्ध होना? मनुष्य जब अनात्मीय को आत्मीय मानना शुरू करता है, अनात्मा को आत्मा मानता है, आत्मा मानने का भ्रम कर लेता है, पर को निज मानने का भ्रम बना लेता है, तो वह हर पल पर पदार्थों में मुग्ध होता है। यही मोह भाव है जो उसे उसके चरित्र से नीचे ले आता है। पर पदार्थों में मुग्ध होना
मोह है जो तुम्हें नीचे ला रहा है, तुम्हें मुग्ध कर रहा है, तुम्हें पागल कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। क्या होता है? हमारे चरित्र को बिगाड़ने वाले दो कारण हैं, एक है विषय और दूसरा कषाय। विषय और कषाय दो ऐसे कारक हैं जो हमारे चरित्र को बुरी तरह बिगाड़ते हैं। तो विषय क्या है? 5 इंद्रिय के विषय। उनकी तरफ हमारा चित्त क्यों आकर्षित होता है? उन्हें हम इष्ट मानते हैं, उन्हें हम प्रिय मानते हैं, उनके प्रति हम मुग्ध हो जाते हैं, उनका आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। और जब हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं तो अपना जीवन दुखी बना लेते हैं। ये मोह भावी तो है जो मुग्ध होकर खींचता है। हाथी को पकड़ने के लिए एक कृत्रिम हथनी खड़ी की जाती है और बीच में गड्ढा खोद देते हैं जो ऊपर से लेबल रहता है। हाथी उस हथनी के रूप से मोहित होकर आकर्षित होता है, मुग्ध होकर तेजी से उसे पाने की कामना से भागता है। और क्या होता है? गड्ढे में गिर जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए बंध जाता है। स्वतंत्र हाथी भी परतंत्र हो जाता है। ये बातें हमने सुनी है, पढ़ी है। ऐसा केवल हाथी के साथ नहीं होता, हर उस प्राणी के साथ होता है जो पंचेंद्रिय के विषयों का अधीन बना हुआ है, जिसके हृदय में मोह भाव हावी है। उसके मन में कभी समता नहीं हो सकती, वो कभी तटस्थ नहीं होगा। वो जो भी वस्तु या व्यक्ति उसे आकर्षक लगेंगे उनके प्रति मुग्ध होकर पागल होगा। और जहाँ इस तरह की मुग्धता होगी, पागलपन होगा, वहाँ उसका पतन सुनिश्चित है। वो अधर्म की ओर चला गया। तो 5 इंद्रिय के विषय हमें मुग्ध करते हैं, उनका आकर्षण हमें खींचता है। और जो जो मुग्ध होता है वो फंसता है। हम लोगों ने महाभारत के प्रसंग में एक बात सुनी कि कंस को पता चला कि मेरा हंता अभी नंदगांव में पल रहा और एक शिशु के रूप में है। राजनीति कहती है शत्रु को उसके शैशव अवस्था में ही कुचल देना चाहिए, क्योंकि बड़ा होने पर वह हमारे लिए बड़ी समस्या भी बन सकता है। कंस चिंतित था। पूतना सामने आई। पूतना सामने आई, कंस को चिंतित देखकर उसने पूछा, बात क्या है? कंस ने अपनी बात बताई। तो पूतना ने कहा, महाराज, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप निष्फिकर रहे। अब नंदगांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। नंदगांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। उसमें आपके हंता का भी अंत होगा। फिर क्या था? उन्होंने दी और पूतना सज संवर कर नंदगांव में आई। उसके इस मोहक आकर्षक रूप को देखकर हर कोई के मन में उसके गोद में उमड़ने और उसके आंचल के दूध का पान करने का भाव उमड़ पड़ा। पूरे नंदगांव के बच्चे एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन जिस जिस बच्चे ने उस पूतना का दुग्ध पान किया, सब के सब अचेत हो गए।
जिस जिस बच्चे ने उस पूतना का दुग्ध पान किया सब के सब अचेत हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण का नंबर आया, उन्होंने देखा तो एक ही बात सोचा, ये मोहक है पर हितकर नहीं है, ये आकर्षक है पर अपनी नहीं है। उन्हें पता था कि मां के दूध की तुलना संसार में किसी के दूध से नहीं की जा सकती। ये मां का दूध है। और उन्होंने उसे पहचान कर क्या किया, उस बाल अवस्था में ही पूतना को एक घूंसा मारा। पूतना की सारी विक्रिया ठंडी पड़ गई। कहानी का अपना विस्तार है, पर मैं इसे एक रूपकात्मक अंदाज में देखता हूं। ये 5 इंद्री के जितने भी विषय हैं ना, वे सब पूतना का आकर्षण है, जो बड़ा मोहक है पर मारक भी है। पंचेंद्रिय के सब विषय पूतना की भांति आकर्षक है, जो बड़े मोहक है पर मारक भी है। जो उनके मोह में मुग्ध होता है वो मरता है, अपना पतन करता है, उसे भव भव में दुखों का पात्र बनना पड़ता है। लेकिन जो श्री कृष्ण की तरह विवेक संपन्न होते हैं, जो उनमें मुग्ध नहीं होते, जानते हैं ये आकर्षक है, लेकिन इनका आकर्षण अल्पकालिक है, ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ये लुभावना भले है पर हितकर नहीं है। वे उस आकर्षण में कभी मुग्ध नहीं होते। श्री कृष्ण ने सामने आने के बाद भी न तो उनके गोद में खेलने का भाव किए, न ही उनका दूध पीने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि मां की गोद ही शरण है और मां के दूध में ही पुष्टि है, बाकी तो सब लुभावने हैं, आकर्षण है, उसे मुझे नहीं देखना। इसी तरह जिसे सच्चा भेद विज्ञान हो जाता है, जो निज और पर के भेद को समझते हैं, उनके अंदर का मोह भाव छीन हो जाता है। और जो मोह भाव से मुक्त होते हैं, उनका मन कभी किसी पर मुग्ध नहीं होता। और जब मन मुग्ध न हो तो विषयों का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता नहीं। धर्म को सही तरीके से जीना चाहते हो, धर्म का सच्चा रस और आनंद लेना चाहते हो, तो अपने आप को मोह भाव से मुक्त करो। चाहे शरीर का मोह हो, चाहे संपत्ति का मोह हो, चाहे संबंधियों का मोह हो, चाहे पंचेंद्रिय के विषयों का मोह हो, ये सब मोह मारक है, ये रुलाने वाला है, संसार में झुलाने वाला है। इनसे बचे। और दूसरी तरफ है कषाय, जो हमें क्षुब्ध करती है। मोह से मुग्ध होता है मन और कषाय से क्षुब्ध होता है। ये बताओ, जब गुस्सा आता है तो क्या होता, आप सामान्य रहते हो कि असामान्य? महाराज वो तो उबाल होता है। ये उबाल ही तो क्षोभ है। चाहे वो क्रोध से प्रेरित हो, चाहे वो मान से प्रेरित हो, चाहे वो माया से प्रेरित हो, चाहे वो लोभ से प्रेरित हो, अथवा अगर हम इन्हें सीमित शब्दों में कहें तो चाहे वो राग से प्रेरित हो, चाहे वो द्वेष से प्रेरित हो, ये सब एक प्रकार का क्षोभ है जो हमारी आत्मा की सहजता को खंडित करते हैं।
और जो हमारी आत्मा की सहजता को खंडित कर देते हैं, तो फिर हमारा धर्म हमसे दूर हो जाता है। धर्म को सही तरीके से जीने की जब बात करते हैं तो बस वही है कि उस परम चरित्र को अंगीकार करो, और वहां तक आप पहुंचोगे कब? जब चरित्र के सही स्वरूप को समझोगे तब। कल कहा गया था, रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मोक्ष पहो। रागादि के परिहार का नाम ही चारित्र है। अपने अंदर के राग देश मोह को कम करो, तभी तुम सच्चे चरित्रवान कहलाने के अधिकारी होगे। तो मैं ये देखूं कि धर्म के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा हूं, मेरी धर्म की रुचि नित्य प्रगाढ़ होते जा रही है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी आपको जब तक नहीं सुनते थे तब तक हमारी धर्म में कोई रुचि नहीं थी, अब जब से आपको सुनने लगे हैं अब बड़ी अच्छी रुचि हो गई। महाराज जी हम मंदिर भी जाने लगे, अभिषेक भी करने लगे, पूजा पाठ भी करने लगे, आपका प्रवचन तो छोड़ते ही नहीं, शंका समाधान भी बिल्कुल खूब अच्छे से अटेंड करते हैं, और महाराज जी हमने बहुत सारे नियम संयम ले लिए। बहुत अच्छी बात है, पर भैया ये सब लिए किसके लिए? ये सब किसके लिए लिए? मैं धर्म कर रहा हूं, मेरी धर्म रुचि बढ़ी है, पर धर्म रुचि किस लिए? ये बात समझ में आनी चाहिए ना। ये सब मैंने किया किसके लिए? किसके लिए? आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए क्या करना है? आत्मा हमसे कोई भिन्न है? ये सब मैंने किए हैं, अपने लिए किए हैं, और अपने लिए भी इनका करना तब सार्थक होगा जब मेरे राग देश मोह जन्य विकार शांत होंगे। ये सब प्रवृत्तियां हैं जो मेरे एक धार्मिक क्रियाकलाप के अंग हैं, लेकिन ये धर्म का पूर्ण रूप नहीं है, बल्कि धर्म का असली रूप नहीं है। ये धर्म का साधन है। साध्यभूत धर्म कुछ और है। वो क्या है? अपने अंदर के राग देश मोह जन्य विकार विषय विकार का शांत होना। विकारों का शमन ही धर्म का मूल ध्येय है। उसकी तरफ दृष्टि बहुधा लोगों में कम होती है। खूब धर्म कर रहे हैं और मन मलिन बना हुआ है, कसाई की गांठ है, मोह भी प्रगाढ़ है, किस काम का? ऊपर से तो बहुत धर्मी लोग भी कहते हैं, अरे इन जैसा धर्मात्मा कोई नहीं होगा। एक सज्जन ने अपना एक अनुभव सुनाया। उन्होंने अपनी बेटी का संबंध एक प्रतिष्ठित परिवार में किया, लेकिन बेटी ससुराल में गई तो ससुराल का नजारा देखकर कांप गई। उस घर में अंडे भी आते थे, शराब तो आम बात थी। बेटी ऐसे संस्कारों में पली बड़ी नहीं थी, उसके लिए बड़ा अटपटा सा लगा, और वो तीसरे दिन अपने घर आ गई कि पापा मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती, मेरे लिए वो घर नरक है। बेटी आ गई, उन्होंने मुझे बताया, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं? हमने कहा भैया तुम्हें पहले से पता करके अपनी बेटी देनी चाहिए, पहले से पता करके अपनी बेटी देनी चाहिए। बेटी को जहां था इस तरीके से तो नहीं दिया जाता। तो उसने कहा महाराज जी मैंने सोचा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं,
कई संस्थाओं के मुखिया हैं, साधु संतों के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका रखते हैं, तो अच्छे होंगे महाराज। मैंने लोगों से भी पूछा तो लोगों ने भी ऐसा ही कुछ बताया, पर महाराज हम तो फंस गए। बात समझ में आ रही है आपको? धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले का भी चरित्र ऐसा कलंकित होगा तो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने दामन को साफ रखना है। मेरी धर्म रुचि तो है, लेकिन मेरे हृदय में वो धर्म है कि नहीं है, ये भी मुझे देखना है। सतही स्तर पर किया गया धर्माचरण हमें वांछित परिणाम नहीं देता। अंदर से जुड़ करके धर्म करो। एक धर्म करने का तरीका है जो ऊपर ऊपर से करते हैं, और एक धर्म का तरीका है जो हम भीतर से करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। अंदर की मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। अगर आपके हृदय में ये बात बैठ जाए कि राग द्वेष मोह को कम करना ही मेरा चरित्र है और वही मेरा धर्म है, नित्य प्रति मुझे उसे ही कम करना, उनका शमन करना है, तो बाहर चीजें अपने आप बदल जाएगी। ये तो हो सकता है कि बाहर की चीजों का त्याग करने के बाद भी उनके प्रति आकर्षण बना रहे, लेकिन जिन चीजों के प्रति मन से उचाट हो जाती है, कभी उनका कोई आकर्षण नहीं होता। आप सबके जीवन में ऐसा अनुभव होगा। कई चीजें ऐसी होंगी या कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके बिना आप एक पल नहीं रह सकते, लेकिन यदि किसी निमित्त से एक बार उससे मन उचट गया तो कभी झांकने की भी इच्छा नहीं होती। होता है? चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु। हो सकता है इसमें द्वेष का भी असर दिखे, लेकिन मैं उदाहरण केवल ये कह रहा हूं कि ज्ञान पूर्वक यदि तुम्हारा मन विषयों से एक बार उचट जाए तो फिर कभी उधर आकृष्ट होगा ही नहीं। पर भावों से मन एक बार हट गया तो फिर उधर लगाव बढ़ेगा ही नहीं। तो मूल को पकड़ना है। किसके लिए ये सब? अंतरंग में यदि वैसा भाव जगता है, सब बदलाव आ जाता है। ये लाइट जल रही है, इसे बंद करना है। क्या तरीका है? क्यों? लाइट को बंद करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? हाँ, स्विच ऑफ करते हैं। एक तरीका है कि उठ के जाए, जहाँ स्विच है स्विच को ऑफ करे, और दूसरा तरीका जहाँ बैठे वहीं से एक पत्थर उठाए और लाइट को फोड़ दे। किस तरीके को सही मानोगे? पहले वाले को कि बाद वाले को? है ना? ऐसे एक तरीका है कि अपनी मनोवृत्ति को बदलकर हम अपने चरित्र में बदलाव लाएं, और एक है कि केवल प्रवृत्ति को बदले और अपने आप में बदलाव लाएं। क्या होगा? प्रवृत्ति को बदलने से परिणति बदले ये कोई जरूरी नहीं, पर परिणति बदलेगी तो प्रवृत्ति बदले बिना नहीं रहेगी। 3 शब्द हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम व्यक्ति के परिणाम को देखते हैं जो हमारे सामने है, जो उसकी प्रवृत्तियों के कारण दिखता है। जैसी हमारी प्रवृत्ति है उसका इफेक्ट आता है, वही हमें रिजल्ट देता है। हमने रिजल्ट देखा और अपनी प्रवृत्ति को बदल दी। खराब प्रवृत्ति का परिणाम खराब निकला, हमने अच्छी प्रवृत्ति रखना शुरू कर दी। किसी काम के लिए मैं किया, लोग उसे गलत कहने लगे, मैंने उसे बदल करके दूसरे तरीके से कहने लगा, वो उसे लोग सही कहने लगे। लेकिन अभी मेरी मनोवृत्ति कुछ और है।
मेरी मनोवृत्ति मैं सही करूं इसलिए नहीं, लोग मुझे सही कहे इसलिए कर रहा हूं। लोग मुझे सही कहे, लोग मुझे सही समझे इसलिए मैं सही कर रहा हूं। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग मुझे सही समझने लगेंगे तो मैं गलत भी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति में परिवर्तन है। और लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, जितने लोग जालसाजी करते हैं, झांसा देते हैं, वे क्या करते हैं, सामने वाले का विश्वास जीतते हैं फिर विश्वासघात करते हैं। मैंने प्रवृत्ति तो बदल दी लेकिन मेरी मनोवृत्ति नहीं बदली, तो ये प्रवृत्ति कल भी वैसी हो सकती है, ये प्रवृत्ति भयावह होगी। लेकिन यदि मेरी मनोवृत्ति बदल गई, मुझे अच्छा करना ही नहीं अच्छा बनना है, ये सोच मेरे मन में आ गई, तो मेरे अंदर की प्रेरणा मुझे अच्छे रास्ते पे लगाएगी, फिर मैं कहीं भटक नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर कहीं किसी प्रकार की दुर्बलता हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए धर्म कहता है वृत्ति को बदलो, यानी जड़ को पकड़ो, स्विच ऑफ करके लाइट बंद करो, बल्ब फोड़ करके लाइट बनने की पागलपंती मत करो, ये पागलपन है। ये नियम ले लो, ये व्रत ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अच्छी बात है, किसके लिए? मुझे अपने आप को बदलना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभालना है। वो दृष्टिकोण अगर अंतरंग में होगा तो आप बहुत अच्छे से बदलाव घटित कर सकोगे और तभी मजा आएगा। तो असल चरित्र वो नहीं जो मेरे बाहर दिख रहा है, मेरा असल चरित्र वो है जो मेरे मन में पल रहा है, जिसे कोई दूसरा नहीं, केवल और केवल मैं जान रहा हूं। ये दृष्टि हो जाए तो वो सही चरित्र होगा। मैं सच्चे चरित्र के पथ को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ूं, सत पथ पर आगे चलता रहूं, ताकि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। ऐसा प्रयास होना चाहिए। इसकी शुरुआत शुरू से होनी चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।